नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, विश्व के भूगोल की कड़ी में हमारे महाद्वीप चल रहे थे और हमने लास्ट में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की चर्चा की थी। अब हम चर्चा करेंगे किसकी? यूरेशिया। कौन से महाद्वीप की? यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया। कौन कौन से? एक तो है यूरोप, इसमें दो महाद्वीप है, यूरोप, और दूसरा कौन सा है? एशिया। ठीक है, तो हम इन दो महाद्वीपों की अब चर्चा करेंगे। अब यूरोप और एशिया जो है वो किस किस से अलग होते हैं, तो ये ध्यान रखना। भी यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। तो एक तो आप ये याद रखना, कौन कौन सा? भूमध्य सागर याद रखना है। ठीक है, सागर की दृष्टि से पूछे, काला सागर भी दोनों को अलग करता है। कौन सा सागर है? काला सागर भी दोनों को अलग करता है। ठीक है, एक देश है जिसका नाम क्या है? तुर्की। तुर्की भी यूरोप और एशिया को क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, एक आपके सागर है जिसका नाम है कैस्पियन सागर। कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर भी क्या करता है? दोनों को अलग करता है। और एक आपके पर्वत है जो पिछली बार रीट में भी पूछा था, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत भी क्या करता है? दोनों को अलग करता है। तो ये चीज ध्यान रखना, यूरोप और एशिया को अलग करने वाले जो प्रमुख भाग हैं वो कौन कौन से हैं? तो भूमध्य सागर है, काला सागर है, तुर्की है, कैस्पियन सागर है, यूराल है। यूराल ठीक है, नदी भी है और पर्वत भी है, दोनों ही ध्यान रखना। ठीक है, यूराल नदी भी है, यूराल क्या है? नदी भी है। ये क्या करते हैं? इनको अलग करते हैं। तो अब इसके बाद में अपने हेडिंग डाल लीजिए, एक महाद्वीप जिसका नाम है यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। ठीक है, यूरोप महाद्वीप। तो महाद्वीप का नाम क्या है? यूरोप महाद्वीप। ठीक है, एक चीज पहला जो यहां से प्रश्न है वो यही है कि यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? यूरोप को प्रायद्वीपों का, किसका? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, पहला प्रश्न तो यहां से ही बन गया, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहते हैं? यूरोप को कहते हैं। ठीक है, एक उपनाम में इसके आ जाएगा भी, इसे समृद्ध जो है समृद्ध समृद्ध महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, एक तो क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, और एक इसे क्या कहा जाता है? समृद्ध महाद्वीप कहा जाता है। किसको? यूरोप को। ठीक है, अब यूरोप की अगर भौगोलिक स्थिति को देखें तो यूरोप की अगर हम भौगोलिक स्थिति को देखें तो भौगोलिक स्थिति में आप विश्व का जो है मैप है उसको देखना। तो इसमें अगर हम देखें तो इसके दक्षिण में तो है भूमध्य सागर। ठीक है, दक्षिण में कौन सा सागर है? तो भूमध्य सागर है। किसके? यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर है। उत्तर में है इसके आर्कटिक सागर। कौन सा सागर है उत्तर में? आर्कटिक महासागर है ये। ठीक है, कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर है। पश्चिम में देखें तो अटलांटिक महासागर है। पश्चिम में कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। ठीक है, पश्चिम में कौन सा? अटलांटिक महासागर है। और पूर्वी की बात करें, ठीक है, पूर्व में तो मैंने कुछ एक भाग आपको वैसे ही बता दिया, और वैसे विशेषता अगर हम बात करें तो यूराल पर्वत है। कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत है। ठीक है, भूमध्य सागर दक्षिण में है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, और पूर्व में क्या है? यूराल पर्वत है। ये किसकी भौगोलिक स्थिति है? तो यूरोप की भौगोलिक स्थिति है। ठीक है, अब है बात आती है कि जो यूरोप है, इस यूरोप की पहले हम प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की चर्चा कर लेते हैं। प्रायद्वीप हम बाद में पढ़ेंगे, पहले अपनी पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। क्या लिखना है? यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। अब यूरोप की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अगर हम इन पर्वत श्रृंखलाओं की चर्चा करें तो सबसे पहले नाम आता है पहली जो है उसका नाम आता है कोकासस या कोक्सस पर्वत
माला। ठीक है, पहली कौन सी है? कॉकसस या कॉकस पर्वत माला। ठीक है, और ये कहाँ है? तो ये है आपके रूस में है। कहाँ है? रूस में है। और ये जो है यूरोप की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। ठीक है, यूरोप की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और इसी पर्वतमाला में जो है इसी पर्वतमाला में सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? सबसे ऊंची चोटी जो है, और चोटी का नाम है माउंट एलब्रूस। ठीक है, चोटी का नाम क्या है? माउंट एलब्रूस। लगभग 5642 मीटर ऊंची है। कितनी है? 5642 मीटर ऊंची है। रूस के अंदर है कॉकसस पर्वतमाला, यूरोप की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, सबसे ऊंची चोटी है माउंट एलब्रूस। ठीक है, 5642 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और ये यूरोप महाद्वीप की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी पर्वतमाला जो है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जो दोनों महाद्वीपों को अलग करती है, जिसका नाम है यूराल पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? यूराल पर्वतमाला। ठीक है, यूराल जो पर्वतमाला है, ठीक है, ये यूरोप की, कहाँ की? यूरोप की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी पर्वतमाला है या पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जो यूरोप प्लस एशिया को क्या करती है? यूरोप और प्लस एशिया दोनों को क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, इन दोनों को अलग करती है, यह चीज ध्यान रखना। और इस यूराल पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी जो है किसकी? यूराल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है, आपके नाम आता है जिसका नोवा, क्या नाम आता है? नोवा नरोदनाया। ठीक है, नोवा नरोदनाया जो है वो इसका नाम है नोवा नरोदनाया है। ठीक है, और तीसरी जो है इसकी पर्वत श्रृंखला जो है उसका नाम है आल्पस पर्वत श्रृंखला। ठीक है, आल्पस पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये जो है आल्पस पर्वत श्रृंखला जो है वो आपके इटली, कौन सी? इटली तथा फ्रांस। ठीक है, इटली तथा फ्रांस इसकी सीमा रेखा पर है। इटली और फ्रांस की क्या है? सीमा रेखा पर है। और जो आल्पस पर्वत श्रृंखला है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है माउंट, क्या नाम है? माउंट ब्लॉक। ठीक है, ठीक है, या माउंट ब्लांक। ये लगभग जो है 4810 मीटर ऊंची है। कितनी है? 4810 मीटर। ठीक है, माउंट ब्लॉक के नाम से आपके पेन भी आते हैं भाई, ये भी ध्यान रखना आप। अब जो चौथी पर्वत चोटी है, प्रमुख पर्वत चोटियों की ही बात करेंगे या पर्वत श्रृंखला है, जिसका नाम है पिनेरिज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, कौन सी है? पिनेरिज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, पिनेरिज पर्वत श्रृंखला। ये जो पिनेरिज पर्वत श्रृंखला है ये स्पेन तथा फ्रांस की सीमा पर है। किसकी? स्पेन प्लस फ्रांस की सीमा पर है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है इटली व फ्रांस की सीमा रेखा कौन बनाती है? तो आल्पस पर्वत और पिनेरिज पर्वत श्रृंखला जो है स्पेन तथा फ्रांस की सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, पांचवी है जिसका नाम है जूरा पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? जूरा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, जो जूरा पर्वत श्रृंखला है ये फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड की सीमा रेखा बनाती है। किस किस की? फ्रांस प्लस स्विट्जरलैंड की क्या बनाती है? ये सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, इसी तरह से वासजस पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? छठी जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है वासजस पर्वत श्रृंखला। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है? वासजस पर्वत श्रृंखला है। और ये जो वासजस है ये जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा बनाती है। किस किस की? जर्मनी प्लस फ्रांस की सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, कौन सी है? वासजस जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, अगली जो पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। कौन सी है? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। ठीक है, माउंटेन, ये भी नाम आपको याद रखना है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। ये क्या है? जर्मनी की सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। ठीक है,
कहाँ स्थित है ये? जर्मनी में स्थित है और जर्मनी की सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, एक और रह गई, मैं यहीं लिख देता हूँ, और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है बावेरिया। क्या नाम है? बावेरिया पर्वत श्रृंखला या बावेरिया पर्वतमाला कह सकते हो आप। ठीक है, क्या नाम है? बावेरिया पर्वत श्रृंखला या बावेरिया पर्वतमाला। ये जो है ये भी कहाँ है? जर्मनी में है, और जर्मनी की सबसे क्या है? प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। जर्मनी की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जर्मनी की सबसे क्या है? प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो ये आपके जो है यूरोप महाद्वीप की प्रमुख क्या है? पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम कल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो जो है वो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।